दोस्तों हम खानपुर शेरपुर बेला गांव में मौजूद है और आप सभी जानते होंगे जिस प्रकार एक व्यक्ति की यहां पर एक लाश मिली प्रमोद सैनी जिसे मार दिया गया है। उनके परिजनों के पास आज हम पहुंचे हैं और जानेंगे क्या मतलब कि क्या घटना घटी थी उनके साथ में, ये क्या मामला था, कैसे आपको पता चला जब प्रमोद जी को मतलब कि घर नहीं आया तो आपको कैसे पता चला कि उन्हें मार दिया गया। जी मैंने सांझ को इनसे गए मंगल के दिन गए इनसे, तो शाम को उन्होंने पूरे दिन काम करा, शाम को मेरे से बात करी 9 बजे। अच्छा। तो कहने लगे कि ऐसी बात करी नॉर्मली, ना लड़ाई थी ना भिड़ाई थी हमारे मुँह। तो कहने लगे क्या नाम लेकर नुका वजह इसको फ़ोन ना करिए, अनुको मुझे टिंकू मतलब गुस्सा हो रहा, गाली दे रहा, और अब जैसे फ़ोन ना करिए इस फ़ोन को। टिंकू कौन था? टिंकू जिसके पास काम करते थे। अच्छा। हाँ जी। किस बात को लेकर गुस्सा हो रहा? जी इन्होंने कुछ बताया था, पर मेरा क्या नाम लेकर 3-3.5 साल से वहाँ काम कर रहे थे, हिसाब नहीं करा था उन्होंने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पैसे रुक रहे हो और पैसे वो मांग रहा हो और गुस्सा हो रहा हो और कुछ इसी बात को लेकर विवाद होगा उनका आपस में? ऐसा ही हो सका जी। अब जब 30 तारीख को भी आने वाले और थे घर, नाज नूज सब मेरा वहीं से रखा। अच्छा। मोल लिया था, नाज खुरपे उरपे कपड़े उपड़े सब मतलब वहीं से थे। अब जैसे आते हैं 25 तारीख को या 30 तारीख को घर आ जाते, कहते कि अब जब मैं उसके पास काम नहीं करने का, मेरा हिसाब नहीं करते मैं। अच्छा। 3-3.5 साल से काम कर रहे थे, कभी 1000 कभी 2000 रुपये दे देते, वही अपने मोबाइल में चढ़ाते हुए। और जब मेरा मुँह की सर्जरी हुई थी, जब 90,000 रुपये मैंने अपने पास से करे थे, इनसे इधर उधर से बटले कर को 2 किस्त ठाको, उन्होंने मोबाइल में चढ़ा लिया और वो आगे चौकी में मतलब कि सब जगह उन्होंने वो दिखाए, क्योंकि वे विदेश भेजने थे ना पैसे। अच्छा जी उनके फ़ोन से पे करे। तो आपको क्या लग रहा, मतलब क्या हुआ उनके साथ में? हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा हादसा जी, छोटे छोटे टुकड़े करे गए उनके काट को, ऐसा कि जैसा किसी ने दुश्मन के साथ भी निकल ना सको। और मैं क्या कहूँ। आपको कैसे पता लगा कि मतलब कि कितने दिन बाद मिली लाश, मतलब जब गायब हुए उस गायब होने के बाद में कितने दिन बाद लाश मिली? 12 दिन के बाद में हम चौकी पर गए, सब जगह हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी, जो और नु कह देते कि यहाँ से जनता को लेकर आओ, आप यहाँ से भीड़ इकट्ठी करो, ऐसा धमकाए जहाँ हम डरा रहे थे और वहाँ से पुलिस वाले। अच्छा। क्या नाम था दरोगा का? दरोगा आदेश। क्या कह रहा था तुम? नुई की यहाँ से भीड़ इकट्ठी कर लो, तुम लाकर रोज रोज की यहाँ से ले आओ इनो। तेरे बाप का थाना है तो। क्या नाम लेकर उनको यहाँ से हमने बांध को थोड़े गे रखा वो, और क्या नाम लेकर उनको हमने को क्या नाम दे, वो कहाँ से लौटा दो उन्हों, जब उनके पास उनको मासी नहीं है तो हड्डी कहाँ से दे हम उन्हों। फिर भी कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने, हम आगे भी गए। इसको पहले ही पता था। और उन्होंने ऐसा बिठा कर रखा था जी, कुर्सी वो उन्होंने कुर्सी देकर दोनों को ऐसा बिठा कर रखा था जैसे कि इनके रिश्तेदार हो, और हम नीचे रखा था और हम खदेड़ दो इनसे सबको। और मैं बोलूँ थी तो मेरी कोई नहीं सुना था, ना हमारे घर वालों को ना रिश्तेदारों को, किसी की भी। सारा गांव सारे रिश्तेदार सब परेशान हो। आज 15 दिन होने को जा रहे, कल को 15 दिन हो जाएंगे। क्या मांग करते हो आप? मैं तो ये मांगू कि जो उनके कातिल हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा, शुद्धि एकदम फांसी दी जा, और मेरे बच्चों को बस इंसाफ मिल जा, और उनकी आत्मा के लिए उनकी आत्मा को शांति मिल जाओ। तो यूपी की घटना है यहाँ की, उत्तराखंड की? जो वे लोग जहाँ काम करता था यूपी के लोग हैं, वे कहाँ के हैं? जी है तो वह इनके, एक तो इनका उत्तराखंड का, अरे वो जो से में हुए हरियाणा के जहाँ काम। वो जो क्षेत्र जहाँ पे वो काम करते थे वो यूपी में आ रहा है या उत्तराखंड में आ रहा है? वो तो यूपी में आ रहा, पर उनकी लाश तो उत्तराखंड में मिली। अच्छा। इसीलिए तो मैं खुद ही लेकर गए हम वहाँ से। हमारी क्या नाम लेकर, कौन लेके गया आपको? टिंकू और धीरेन्द्र यहाँ से आगो दिन उन्होंने मार का आए, तो यहाँ से आगो बहुत तेज रो रहे, कह रहे कि वो तो मेरा भाई जैसा था, उनको ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसे रोन मर रहे। और फिर खुद ही लेकर गए, गुमशुदा की वो लिखवाई वहाँ से लिस्ट, मई दिन से उन्होंने बात करके थी पुलिस वालों से। अच्छा। हाँ जी। ये 2 बच्चे आपके? हाँ जी 3 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी लड़की और लड़का छोटा, एक बड़ा लड़का हुआ। तो दोस्तों ये जो महिला है, जो प्रमोद सैनी जिसे मार के उसे खेत में मतलब उसकी लाश को काट के गिर दिया गया, और फिर उनके घर पे आके इनका आरोप है कि वे घर पे आए और उन्होंने ही बताया कि भाई लाश वहाँ पे पड़ी, इन्हें लेके गए। और जिस प्रकार के आरोप ये लगा रही कि भाई वो वहाँ पे काम करता था, ठिएबंद एक मतलब खेत में काम करता था, उनके पैसे भी इनके पूरे नहीं दिए गए अब तक,
पैसे भी इनके रुके हुए थे, इनका नाजवाज भी अभी वहीं पर पड़ा। और उसके साथ में जो है काम छोड़ने की बात इन्होंने बताई, काम छोड़ना चाह रहा था वो, और इस बात को लेकर हो सके मालिक के साथ में कोई विवाद हो गया हो और मालिक ने इस घटना को अंजाम दिया हो, और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार इनके साथ में रवैया अपनाया, ये एक सोचने का विषय है। और जब मतलब कि एक दबे कुचले समाज की आवाज़ मतलब कोई उठा नहीं रहा, ना जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ रहा, ना कोई सामाजिक संगठन के लोग आ रहे। भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से तेज प्रताप सैनी जी यहाँ पे पहुँचे हैं। तेज प्रताप जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके ये जो समाज के लोग हैं आज़ाद समाज पार्टी के, ये दबा कुचले, कल भी आपने संघर्ष करा हरिद्वार के अंदर, एक वहाँ भी ऐसे ही एक दलित बच्चे के साथ में जो मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, तो ये कब तक संघर्ष आप लोगों को करते रहेंगे? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ेगा हमेशा। गरीब लोगों पर अत्याचार होता है, अगर यहाँ कोई होता पैसे वाला अब तक तो शायद जेल के पीछे होते हैं। जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें नीचे बिठाया जाता था, उनकी औकात है वो नीचे बिठाते हैं, मेरे सामने बिठा के दिखाइए, क्योंकि ये गरीब लोग थे इसलिए उनको नीचे, पीड़ित थे इसलिए नीचे बिठा दिया। उनकी औकात नहीं है पुलिस वालों की कि नीचे बिठा दें इनको, और जो दोषी थे उनको कुर्सी पर बिठा रखा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब को भी, रवि जी बैठे हैं, मोहित जी बैठे हैं, यहाँ के लोकल स्थानीय हैं, परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे। आप एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट और पीएम आने के बाद में जैसे भी आपका आदेश होगा, हम बैठेंगे वहाँ भूख हड़ताल पे और ऐसे पुलिस वालों का दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। ऐसे प्रशासन का जो है, जो जिस तरह से मोटी चर्बी चढ़ी हुई ना योगी सरकार में, ऐसे लोगों का इलाज करने का काम करेंगे। ये योगी सरकार तो जो दोषी है उन पे बुलडोजर भी चला रही है, उनके घर पे उनका इलाज भी कर रही है। तो ये तो उत्तराखंड और यूपी की दोनों की यहाँ पे धामी का धाकड़ धामी बताया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, हमेशा आप देख लो केतन का क्या हुआ ऊपर टिहरी में, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यूपी में देख लीजिए, प्रशांत भाई के साथ में क्या हुआ है। अभी एक मामला संभल का देख लीजिए, बताओ कहाँ कहाँ के मामले बताऊँ, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। आप इनके मकानों की हालत देखिए, आप इनके मकानों की हालत देखिए। होता कोई पैसे वाला तो शायद उनकी इलाज करने का काम करते। तो ये तो पता है गरीब लोग, गरीब आदमी कहाँ तक लड़ेंगे बताओ। कौन इनके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लड़ाई लड़े, बताओ कौन लड़ने वाला। सामाजिक संगठन भी, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी आए यार, इन लोगों की मदद करें हर तरीके से। इनके पिताजी भी यहाँ पे है प्रमोद सैनी जी के। मैं बाबूजी आपसे जानना चाहूँगा, क्या मांग करते हो प्रशासन से आप? बस इंसाफ मांग रहा हूँ मैं तो। 60-65 साल की उम्र है मेरी, इन बच्चों को मैं कहाँ से करके खाऊंगा, ये मेरे साथ अन्याय है। इंसाफ मिलना चाहिए बस मुझे तो। कुछ मुआवजे की मांग करो, करोगे? जो इंसाफ है तो वो मिलना चाहिए बस। नहीं, जैसा जहाँ वो काम करता था वहाँ उसके पैसे अगर रुके हुए होंगे, वे पैसे यार भाई जो मान लो इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने उसे गायब करा, तो उन्हें कुछ मतलब कि उन्हें कुछ कहोगे? जी 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 होनी चाहिए फांसी जी, उन्हें होनी चाहिए जी। मेरा तो लड़का वहाँ उनका दौरा 3 साल लो रहा था जी, और मैं यहाँ तड़पती फिर उनके लार, हमने तो विश्वास पे छोड़ रखा था उनके जी, और अब मेरा लड़का ऐसा कर दिया उन्होंने, धीरेन्द्र ने और टिंकू ना, और पता ही ना दिया, टुकड़े दे करके उसको जाना कहाँ दबा दिए, और हम पकड़ रहा फ़ोन, और वो तो रिल गया, पता लगा हम बाद में जी भाग गया ऐसा कर रहा। और मेरा छोटा सा बालक है ये पोता, ऐसा कह रहा केले ही आ जाइए तो, किसी और को ना बुलाइए तो, केले ही आइए तो। और जी मैं सुन रही, मैं कह रही, मगर गाँव वालों को ले चलो जी इकट्ठे करके, हमको पता चलेगा कुछ। अब जी केला ही आ जाइए तो। और जी फिर शाम के टाइम इस केले को बुला रहा, हाँ केले को बुलाया लड़के को। ये छोटे छोटे 2 बच्चे थे, अन्नू कह रहा जी ये शाम के टाइम ढूंढने गए, फिर मगर जी देखो जब, तो अन्नू कह रहा मैं तो ऊँघ ही आ रहा, ऊँघ ही रही हो, अपने ठिए पर नहीं ले गया जी टिंकू। अच्छा, हाँ ऊँघ ही आ रहा, मैं ऊँघ ही रही हो, जोर मारे जा रहे, ठिए पर नहीं बुलाया उनने अपने ना, उसका ठिए पर कैमरा आ जी, उनने कैमरा चेक नहीं करवाया। एक बार उन्होंने कहा जब मेरे ठिए पर से गायब होया है, जब रात को उसका यहाँ रहा था, कैमरा लगा रखा, वैसे तैसे मराने के लिए लगा रखा, वो नहीं तो लगा रखा है जी। कहीं कुछ घटना होगी, कुछ होगा तो मुझे इसने भी चेक नहीं करा उसका कैमरा, किसी को नहीं कह रहे जी, और पुलिस भी कह रही, पुलिस कह रही रिकॉर्ड नहीं होती। और मैं शुक्रतार जाकर कैमरा थोड़ा ही चेक करूंगा, अजी कैमरा तो टिंकू के ठिए पर लग रहा, और वो शुक्रतार कह रहा, तो उसे चेक नहीं करने दिया कैमरे को भी।
ना अपने घर बाहर के उन्हें ताले निकलने दिए ना कुछ करने दिए। तार काट दियो नू कह दिया कि मेरा कैमरा तो धुंधला हो रहा, फोटो साफ नहीं आ रहे। भाई जो लोग ये बताते हैं कि भाजपा सरकार जो है वो अंतिम छोर तक जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहाँ तक वो न्याय को पहुँचाती है, तो वो देख लीजिए ये गरीब परिवार है और इन गरीब परिवार के साथ में क्या हाल करा। दोनों तरफ जो है भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार है और उत्तराखंड के अंदर भी योगी की सरकार है। और कोई समाज का व्यक्ति, कोई इतने राज्य मंत्री यहाँ पे जो तेज प्रताप जी बता रहे वो बिल्कुल ठीक बता रहे, इनके साथ में कोई आदमी नहीं खड़ा यहाँ पे आके, और न्याय कहीं वो मरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा। आप देख लीजिए ये सरकार की रीति और नीति है, जो जिस प्रकार इनके आदमी को मार के इनके काट दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे इनके परिवार में है, ये दो और वो महिला है यहाँ पे, और इनके परिवार की हालत देख लीजिए। यहाँ गरीब परिवार है, कोई साथ में आगे खड़ा नहीं होने को, और हाई सोसाइटी का कोई परिवार होता तो सारी जनता उनके साथ में खड़ी हो जाती। तो ये है सरकार की रीति और नीति, भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक जाने की नीति। आप देख लीजिए ज़मीनी हकीकत क्या है और ये हवाई बात क्या करते हैं।